मैं धन्यवाद करता हूँ इस जनपद के जिला संयोजक भाई सूरज कुमार जी का कि आपने कम समय में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करके ये दिखा दिया कि जनपद कन्नौज में भीम आर्मी की क्या ताकत है। साथियों, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, मैं पीछे से देख रहा हूँ कि काफी लोग उठ के कुर्सियों से छाया की ओर जा भी रहे हैं, कुछ लोग पेड़ की छांव में बैठे हुए। मेरा आपसे एक कहना कि आपका नेता इतनी दूर से चल के आया आपको संबोधित करने के लिए, आपकी पीड़ा समझने के लिए, लेकिन अगर आज के दिन भी आप छाया ढूंढेंगे तो मेरे हिसाब से ना आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कनेक्शन हो पाएगा, ना अध्यक्ष जी का आपसे कनेक्शन हो पाएगा। गर्मी लग रही है आप लोगों को? हाँ ना बोलो, गर्मी लग रही है आप लोगों को? पीछे मेरी आवाज आ रही है? देखो, गर्मी लगना वाजिब है, क्योंकि कन्नौज में जब सूरज उगा है तो गर्मी तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और कन्नौज में सूरज के साथ साथ में आप वो हैसियत जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में बहुजन समाज का सबसे बड़ा संगठन खड़ा करने वाला आपके बीच मौजूद है, तो टेम्परेचर बढ़ना तो लाजमी। लेकिन मेरा मानना है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भीम आर्मी के उन योद्धाओं को तैयार किया है, उन नौजवान साथियों को तैयार किया है कि चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, ये अपने सीने पे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक आपदा को लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगले आधे घंटे बैठे आप इस प्रांगण में बैठे हुए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज आप इस प्रांगण से कंबल, राशन, चाट पकौड़ी खाना तो नहीं लेके जाएंगे, लेकिन एक आत्मविश्वास, एक शक्ति जरूर लेकर जाएंगे। अभी छोटा भाई आपका जिला अध्यक्ष यहाँ से बोल रहा था, तो उसने कहा कि इस कार्यक्रम को विफल कराने के लिए बीजेपी के लोगों ने बहुत ही प्रयास किया कि कैसे भी कार्यक्रम विफल हो जाए। मैं अपने जिला अध्यक्ष को बताना चाहता हूँ, कार्यक्रम उसी का विफल किया जाता है जिसके अंदर में ताकत होती। जंगल में मोर नाच रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गांव में शेर घुस आएगा तो फिर लोग अपने दरवाजे बंद करेंगे। अगर आपकी ताकत न होती तो ये पार्टी दूसरी पार्टियों को लोग, सत्ता में बैठे लोग आपको रोकने का प्रयास नहीं करते। ये भीड़ जो तुमने बैठा रखी है, मैं तो शुक्रगुजार करता हूँ। कल मैंने देखा लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का आगमन कल लखनऊ में हुआ। मैं लखनऊ में ही कल माननीय अध्यक्ष जी के साथ था, और आप लोगों ने भी न्यूज पर देख लिया होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कल लखनऊ आया तो नगर निगम के कर्मचारियों को भी भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहनाकर भीड़ में खड़ा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके पास लोग नहीं। ये सत्ता झूठ के बल पर हासिल की हुई सत्ता है, ये सत्ता चोरी करके सत्ता हासिल की हुई है। लेकिन जो कन्नौज में आज लोग बैठे हुए हैं, ये भारत के किसान हैं, इस कन्नौज के मजदूर हैं, ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी में अपनी आस्था रखते हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं, ये नकली भीम आर्मी के कार्यकर्ता नहीं है। और मैं बीजेपी के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आप लगाइए ताकत। देखिए, जब से आप सत्ता में आए, हम जैसे नौजवान साथियों की डिग्रियां जो हमने बड़ी मेहनत कर पढ़ाई कर अपनी एक साथ बनाई कि कल को अफसर होंगे, कल को नौकरी पाएंगे, कल को सामाजिक सेवा करेंगे, लेकिन नहीं, आपने हमारी डिग्रियों को रद्दी के भाव कर दिया। जो लड़के इस मंच पर बैठे हुए हैं, जो लड़के नौजवान ग्रुप में खड़े हुए हैं, इनका भी सपना था कभी हम भी अधिकारी बने, कभी हम भी अपने समाज के अधिकारी बनकर सेवा करेंगे, लेकिन नहीं, आपने इन्हें बेरोजगार बना दिया। लेकिन आपको मालूम नहीं था कि जो नौजवान साथी डंडा लेकर खड़े हुए हैं आज इस कार्यक्रम में, वॉलंटियर फोर्स के रूप में
लेकिन आपको नहीं पता था कि इस प्रदेश के एक छोटे से जिले में चंद्रशेखर आजाद और जनार्दन सिंह जी का भी जन्म हो चुका था। जिन हाथों से आपने रोजगार छीना, उन हाथों में भाई जनार्दन सिंह जी ने ताकत पैदा कर दी। आज एक नौजवान जो भीम आर्मी वाले इंडियन फोर्स का झंडा लिए खड़ा है, उसके निरीक्षण में उसको रोकने के लिए आपकी ये पुलिस और फोर्स खड़ी रहती है। अगर ये नौजवान साथी पुलिस में होते तो शायद जो आज हमारे समाज के लोगों की पीड़ाएं नहीं सुनी जाती है, उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, शायद ये उसे कम कर सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं करने दिया। आपने हमें अधिकारी नहीं बनने दिया, आपने हमें आईएएस पीसीएस नहीं बनने दिया। लेकिन मैं शुक्रगुजार करता हूं मंच पर बैठे अपने भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जनार्दन सिंह जी का, कि आपने हमें बहुत आसान भाषा में समझाया कि आईएएस पीसीएस बनोगे तो किसी नेता की गाड़ी के पीछे में पैंट उठा के भागते फिरोगे। मैं तुम्हें मुख्यमंत्री, मैं तुम्हें प्रधानमंत्री, मैं तुम्हें मंत्री बनाने की होड़ में लगा हुआ। कल को ये आईएएस पीसीएस तुम्हारे पीछे भागे। अब ये सपना बहुत दूर नहीं है। आज इस संगठन को 9 से 10 साल हो चुके हैं, जमीन तैयार हो चुकी है, पेड़ बन चुका है, बस जरूरत है अब इस पेड़ पे फल आने की। और जिस दिन फल आएगा, मेरे प्यारे भीम आर्मी के भाइयों, जो लोग बड़ी धूप में आप इस संगठन को सींचने का काम कर रहे हो, माननीय अध्यक्ष जी इस मंच पर बैठे, और मैं इस प्रदेश का प्रदेश संयोजक होने के नाते आप सभी नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कभी इस पेड़ पे फल आएगा, उस फल पे सबसे पहला हक तुम्हारा होगा, सबसे पहला हक तुम्हारा होगा। हमें नहीं कहेंगे कि कल को कहीं कोई दूसरे घर से भाग के आए और आपके तैयार किए हुए पेड़ों पे चढ़े और आपने फल खाए। नहीं, समय लगेगा, संघर्ष और करेंगे। अगर 8 घंटा मेहनत करते हैं तो 16 घंटा करेंगे, लेकिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सपने को, यानी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री की गद्दी पर जब तक अपने समाज का आदमी, यानी या कहें कि भीम आर्मी का कार्यकर्ता नहीं बैठा लेंगे, तब तक हमारे पांव नहीं रुकेंगे। जिला अध्यक्ष ने एक बात और कही कि कई बार एफआईआर हो गई, कई बार उसे जेल में भी बंद कर दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी क्रांतिकारी पैदा होता है, जब जेल नहीं जाता तो उस पर क्रांतिकारी का तमगा नहीं लगता। जिस दिन तुम जेल गए उस दिन क्रांतिकारी यानी कि एक स्टार बम पे लग गया। तुम्हें फर्क होना चाहिए कि तुम जेल चोरी में नहीं, मक्कारी में नहीं गए, तुम जेल इस समाज की सेवा करने के लिए गए। तो जेल आपके नेता भी गए, भाई चंद्रशेखर आजाद जी भी गए, माननीय जनार्दन सिंह जी भी गए, माननीय कमलवालिया सिंह भी गए। तो फिर हम लोग तो उन्हीं के पदचिन्हों पे चल रहे हैं। एक बार नहीं 100 बार जेल डालिए, हम जेल जाएंगे। जिस बैरक में बंद किया जाएगा उस बैरक के साथियों को भी भीम आर्मी से जोड़ने का काम किया जाएगा। जेल से निकलेंगे जो लोग बिना जुर्म किए जेल में बंद हैं, बाहर आके अपने लीगल सेल के अधिकारियों के साथ में मिलकर उनको छुड़ाने का काम करेंगे। मिशन का आदमी चाहे पान की दुकान पे बैठे और चाहे रिक्शा चलावे, वो अपनी दुकान पे बैठ के अपना रिक्शा चलाते हुए मिशन का काम कर सकता है। और रही बात इन सत्ताधारियों से डरने की, तो मैं आप सबसे एक नारा चाहता हूं कि आप लोग जोरदार नारे से बीजेपी के उन लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाइए कि आज उनको लगे कि कड़ी धूप में भी आप यहाँ तक इकट्ठा थे, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ताकत दीजिए कि अध्यक्ष जी जिस मिशन पे आप निकले हैं, कन्नौज के और लखनऊ कानपुर मंडल के साथी आपके साथ में खड़े। मैं चाहूंगा कौशल भैया आप उस माइक पे जाए, मैं नारा बोलूंगा, आप दोहराएं और पूरी पब्लिक जो बैठी है, जितनी आपके अंदर में दम है। मुझे मालूम है कि गर्मी हो रही, लेकिन इस मंच पर भी पंखे लगे हुए, लेकिन गर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक हवा नहीं पहुंच रही, वो भी उतनी ही गर्मी में है। सभी लोग तेज से बोलेंगे, मैं बोलूंगा, सभी साथी हल्ला बोल, और आप सब लोग बोलेंगे मोदी सरकार की खोल दे पोल।